शब्द 12वां बाणी स्वामी जी महाराज। सत्संग करत बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुरानी बान। सत्संग करत बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुरानी बान। ये बाणी हजूर स्वामी जी महाराज दी है। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमारे ने, सत्संग करत बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुरानी बाण। सत्संग करदियां करदियां सानू सारियां सामियां उमरां बीत गईयां। वो पुरानी बाण जिहड़ी सानू जन्मां जन्मां तो लगी हुई है, ਉਹਦੇ 'ਚ कोई साडा फर्क नहीं पिया। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ पैदा होए हैं तदों तो बाणां साडे नाल लगियां ने, दुख देण वालियां। काम क्रोध लोभ मोह हंकार, मन माया आशा तृष्णा, रजो तमो और सतो गुण, इन्हां गुणां दे विच असीं सारे पिस रहे हां। सत्संग भी कीते, सुने भी बहुत, आप भी कीते, लेकिन वो पुरानियां बाणां विच साडा कोई फर्क नहीं पिया। गुरु साहब जी फरमा रहे ने कि हुण ते पुरानियां बाणां नूं छड्ड दे, लेकिन पुरानियां बाण इतनी देर तक नहीं छुट्टणगियां साडियां, चाहे सारी उम्र बीत जाए साडे सत्संग करदियां जां सुणदियां। जितना चिर असीं उसनूं प्रैक्टिकली नहीं करांगे, उस नाम नूं, शब्द नूं, भजन नूं, अगर छुट्टणियां हुंदियां साडियां सत्संग करदियां तो छुट जाणियां चाहीदियां सी। जे सत्संग सुणदियां साडियां बाणां छुट्टियां हुंदियां तो छुट जाणियां चाहीदियां सी। बहुत सत्संग दुनिया ते हो रहे ने, प्रचार हो रहा है। पढ़ पंडित अबरा को समझावे, कर जलते की खबर न पावे। दूसरे नूं असीं समझा रहे हैं, दूसरे दी असीं अग्नि बुझाउण चले हैं, ठंड पाउण चले हैं, अपने अंदर साडे अग लगी हुई है। दूसरे नूं समझाउण वास्ते असीं बाणियां पढ़ रहे हैं, लेकिन देखिए कि साडे अंदर भी कोई फर्क पिया है। हजूर स्वामी जी महाराज की बाणी है, बड़ी विचारण योग है। गुरु साहब जी फरमा रहे ने, सत्संग भी कीते, सुने भी, सब ने सुने, लेकिन साडे अंदर वो फर्क क्यों नहीं आया? कुछ ना कुछ साडा फर्क होना चाहिए सी दुनियादारां नालों। गुरु साहब जी फरमा रहे ने, आ हुण तां उन्हां बाणां नूं छड्ड दे। जितने चिर साडियां अंदर लगियां होईयां बाण जड़ियां दुख देण वालियां चीज़ां ने, ये नहीं हटदियां ते असीं सुखी नहीं हो सकते। किसी वेले भी ये बाण जड़ी है साडे नाल धोखा कर सकती है। बड़िया बड़िया नाल धोखा हो गया है, बड़िया बड़िया नाल होण नूं तैयार है। बड़े बड़े साधु महात्मा बंदगियां करते हुए इसे बाण ने रस्ते विच रोक ले, अगे नहीं जान देते, क्योंकि बाणा नूं कोई फर्क पिया नहीं साडे। कोई ऐसा कामिल मुर्शिद सानू मिल जाते, पूरे गुरु सानू नामदान दे देंदे, जिन्हें आप इन्हां बाणां ते कंट्रोल किया हो, जिहदे अंदर आपे ही तृष्णा लगी हुई है। साडी अग्नि कित्थों बुझा सकता? जिहड़ा आप ही लोभी लालची है, वो कित्थों साडी इन्हां बाणां नूं बुझाएगा? गुरु साहब जी सानू चेता करवा रहे ने
कि बहुत सत्संग भी सुने किते भी, लेकिन साड़ियां आदतां जड़ियां सियां वैसे नहीं वैसे रही। जो गुरु साहब जी शब्द के अंदर समझा रहे ने ठीक समझा रहे हैं। हाँ जी, सत्संग करत बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुरानी बान, कब लग करो कुटलता गुरु से, अब तो गुर को लो पहचान। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि कब लग करो कुटलता गुर से, अब तो गुर को लो पहचान। साडे अंदर जिहड़ी कुटलता है अपने गुरु दे प्रति, वो सानू फायदा नहीं होता। जितना चिर असीं अंदरों साफ नहीं होवांगे, साडा इन्हां बाणां दा फर्क पैना संभव नहीं है। हमेशा साडा गुरु दे नाल इहो वास्ता रहा है। पंजवीं पातशाह ने बहुत सुंदर लिखा है कि साडी आत्मा और परमात्मा भी शरीर दे अंदर है, लेकिन मिलाप क्यों नहीं हो रहा दोहां दा? एको शरीर दे अंदर बसते हैं, एका संगत एक ग्रह बसते, बात न करते भाई। अगर इससे शरीर दे अंदर आत्मा है, इससे शरीर दे अंदर परमात्मा है, तो फिर गलबात क्यों नहीं हो रही? अगली तुख्त गुरु साहब ने इसका जवाब दिता है कि अंतर लख ना जाई लखिया विच पड़दा हौमे पाई। हौमे दी बहुत बड़ी दीवार साडे अंदर खड़ी है और कुटलता साडी हमेशा चलती आ रही है गुरु दे नाल। अगर कुटलता ना साडे अंदर होवे, वो मालिक साडे तो दूर नहीं, वो मालिक साडे तो दूर नहीं है। काम क्रोध की सनी बुद्ध से परखा चाहे उनका ज्ञान। आप असी मैले हैं, लेकिन उन्होंने ज्ञान परखना चाहते हैं कि कितनी की ताकत है उन्होंने अंदर। साडी इस गल का की जवाब देंगे? पर तिन से संत मौन होए बैठे, वे जीव करते अपनी हां, वो जीव अपना नुकसान कर बैठते हैं। कुटलता हमेशा साडे अंदर रही। असी होण नहीं संतां महापुरुषां नूं मिले, पिछले जन्मां विच भी साडा कर्म बनिया होएगा, लेकिन कुछ ना कुछ कारण करके असी रह गए, कुछ ना कुछ कारण करके रह गए असी। अगर गुरु दे नाल प्यार है, करना चाहुंदे हैं असी, उस चीज नूं देखना चाहुंदे हैं जिस नूं असी लभ रहे हैं। कुटलता बहुत बड़ी दीवार है साडे, धोखा, फरेब, सच्ची गल नहीं करनी, बधा चढ़ा के करनी, छुप के करनी। ये अकल और चतुराई का काम नहीं है। अपनी अकल सानू छड्डनी पएगी और सतगुरु की अकल लैनी पएगी। अज इतिहास बने गवाह ने इस गल दे कि जिन्हां अपनी अकल छड्डी और अपने सतगुरु की अकल लई, वो मालिक दा रूप है। उन्होंने इस चीज की प्राप्ति हुई है। गुरु साहब जी फरमा रहे हैं कि कदों तक कुटलता असीं अपने गुरु दे नाल करदे रहांगे। अब तो गुरु को लो पहचान। आ हुण ते अपने सतगुरु नूं मन लै। संत महापुरुष वक्त वक्त ते आउंदे रहे, अपना होका दे के चले गए, पर असी वैसे दे वैसे रहे। हजूर महाराज ने आखिरी वक्त पूछा, महाराज जी कोई बचन करो, कोई सुनाओ। सो उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिता सी कि बचन मैं बहुत सुनाए, 44 साल थानू मैं बचन सुनाए, पर किन्ने क मन्ने।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਟਲਤਾ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆਪਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਅਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੈਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਨੇ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਬੋਲਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕੁਟਲਤਾ ਆਖਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹੋ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਟਲਤਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਬਾਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਤੇ ਸਵਾਲ, ਦੂਸਰੀ ਚ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੁਟਲਤਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮੇ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਕੁਟਲਤਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹੀ, ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟਟੈਣਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਅਗਰ ਦਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੀ ਕੁਟਲਤਾ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਕੁਟਲਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਆ ਜਾ कहो लग करो कुटलता गुर से, अब तो गुरु को लो पहचान। बखत बीतते गए, संत महापुरुष आए सानू समझाउण वास्ते, लेकिन साडा उन्हां नाल रसूख कोई बहुता अच्छा नहीं रहा। साडा आज तो 2000 वर्ष पहला जीसस क्राइस्ट जी आए, एक मालिक दा सुनेहा लेके आए सी साडे वास्ते। दुनिया दे दुख भी कट्टे उन्हां लोकां, कोड़ियां दे कोट दूर कीते, जिन्हां नूं मिर्गियां पैंदियां सी ओह ठीक कीते, होर बहुत सारी बीमारियां ठीक कीतियां, जिहदे बच्चे नहीं सी उन्हां बच्चे दिते। लेकिन आखिर विच होया की, सजा केड़ी मिली, केड़ी सजा मिली? सारा इतिहास देख ली। हजरत मोहम्मद साहब जी आए 1450 वर्ष पहला, उपरली मंजिलों के सैर भी कराए। उन्होंने चाचा अबू जेल सी, उसने उपरली मंजिलों के सैर भी कराए। आखिर क्या देता है, जादूगर है। मुकिया मार के दंद तोड़ के मक्खियों कट के मदीने भेज देता है। की फायदा लिया? यह हशर होया। श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी आए साडी पढ़ाई वास्ते, उन्होंने कह दिता है कुराए पाउंदे, कुराई है। रात पिंड विच रात नहीं रहन दिता, जाके कोड़ी दी कुटिया विच रहे। अज मुक्तियां मंगदे उन्हां दे पासों सी, चक्कियां पसवाइयां उन्हां दे पासों। होर इतिहास देख लईए, पंजवीं पातशाह दा इतिहास देख लईए। ये कुटलता जब तक साडे अंदर रहेगी, ये मत सोचिए कि सानू अंदरों कुछ दर्शन हो जाएंगे। तुलसी इस संसार को हुआ मोतिया बिंद, है नेड़े सूझत नहीं लानत ऐसी जिंद। साड़ी अखां विच मोतिया बिंद होया है, इस करके सानू नजर नहीं आ रहा। सानू किस करके? कुटलता। ये प्यार दा सौदा है। दिल देना और दिल लेना प्यार का सौदा, इको जिहा साफ सौदा होना चाहिए। फिर वह मालिक साडे तो दूर नहीं, जिसनूं असीं वाजा मार रहे हैं, साडे अंदर बैठा है। बाहर जाण दी लोड़ नहीं सानूं, तीर्थ स्थानां ते जाण दी लोड़ नहीं, पहाड़ां विच जाण दी लोड़ नहीं सानूं, दरियावां विच जाण दी लोड़ नहीं डब्बण वास्ते। जिसनूं असीं बाहर लभ रहे हैं, साडे अंदर बैठा है। नौवीं पातशाही ने बहुत सुंदर लिखे, काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा लेपा तोरे संग समाई। वो मालिक तेरे अंदर बैठा होया, क्यों उसनूं तू बाहर लभ रहे हैं, कित्थे लभ रहे हैं? अगर घर-बार छड्ड के असीं जंगलां नूं चले जांदे हां, असीं अपना परिवार छड्ड के,
ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨੈਸੈਸਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ, ਕੱਪੜਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਕਾਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਸਥ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਟਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਆਇਆ ਦੂਰੋਂ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਝੂਠ। ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਿਆ? ਗੁਰ ਸੇ ਕਛੂ ਨਾ ਦੁਰਾਈਏ, ਗੁਰ ਸੇ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲ। ਬੁਰੀ ਭਲੀ ਕੋਟੀ ਖਰੀ, ਗੁਰੂ ਆਗੇ ਸਭ ਖੋ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ? ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੈਠਾ ਰਹੇ। ਗੁਰ ਸੇ ਕਛੂ ਨਾ ਦੁਰਾਈਏ, ਗੁਰ ਸੇ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲ। ਬੁਰੀ ਭਲੀ ਕੋਟੀ ਖਰੀ, ਗੁਰੂ ਆਗੇ ਸਭ ਖੋਲ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ, ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਬ ਲਗ ਕਰੋ ਕੁਟਲਤਾ ਗੁਰ ਸੇ, ਅਬ ਤੇ ਗੁਰ ਕੋ ਲੋ ਪਹਿਚਾਨ। ਆਓ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਓ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ। ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਔਰ ਇਸੇ ਕੁਟਲਤਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ, ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਸਾਧੂ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ, ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੁਟਲਤਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੁਟਲਤਾ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਛਪਾਉਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। कब लग करो कुटलता गुरु से, अब तो गुर को लो पहचान। गुर को तुम मनुख मत जानो, वह सतपुरुष की जान। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ स्वामी जी महाराज जी फरमा रहे ने, गुर को तो मनुष्य मत जानो, वे हैं सतपुरुष की जान। जिस मालिक ने उन्होंने अपने नुमाइंदे बना के भेजा है, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਿੰਗ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਜੋ ਇਹ ਪਾੜਾ ਪਿਆ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਪਾਉਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? गुरु साहब भी फरमा रहे ने, गुर को तो मनुष्य मत जानो, वे हैं सतपुरुष की जान। और सतपुरुष ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ, ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਭਾਈ। ਲੇਕਿਨ ਦਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਿੰਗ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਬੈਠਾ, ਆਪ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਕੋ ਤੁਮ ਮਨੁੱਖ ਮਤ ਜਾਨ, ਹਜ਼ੂਰ स्वामी जी महाराज ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। वे हैं सतपुरुष की जान। सतपुरुष देव खासम खास है।
उन्होंने नुमाइंदे ना हो। अगर उन्होंने कोई कुछ कहेगा तो उन्होंने तो कोई फर्क नहीं पैन लगा, तो कहने वाले का कुछ रहन नहीं लगा, क्योंकि सतपुरुष दे भेजे हुए ने, अपने आप नहीं आए दुनिया दे विचों, वो सतपुरुष दे हुक्म ना लाए। हजूर स्वामी जी महाराज जी आए, वो सतपुरुष ने भेजा सी उन्होंने, जाओ जीवन चताओ और समझा बुझा के पास लेके आओ वापस अपनी रूहां नूं। हर एक संत दे लिखे रूहां लगियां हुई ने कि कितनियां तुसी लेके जानियां ने, लेकिन वो वक्त बिता के चले। अज बाणियां पढ़ के देखिए हजूर स्वामी जी महाराज दी कितने प्यार दी बाणी। सतगुरु आए दिया जग हेला, जागो रे मेरे प्यारे जागो। सानू सुत्तियां नूं जगाउण वास्ते आए, लेकिन असी नहीं उठे। सुते रहे, वक्त बीत गया। हजूर स्वामी जी महाराज ने बहुत सुंदर लिखा है, कोई सुनो हमारी बात, कोई चलो हमारे साथ, आओ तो अपने देश लैके चली, असी लैन वास्ते आए। कोई साडी गल ते सुनो। कौन सुनता है? जे असीं उन्हां दी गल सुनते होंदे तो अज इत्थे ना होंदे, अपने देश बैठे होंदे, अपने मालिक दे पास होंदे असीं। लेकिन ये मनुख समझ छड्डिया, जिहड़ा दिसदा है उहनूं मनदे नहीं, जिहड़ा नहीं दिसदा उहनूं मनदे। जदों संत मौके ते हुंदे उदों नहीं मनदे असीं, जदों चले जांदे फिर बहुत गुणगान करते हैं उन्हां दा। बस वक्त बीत गया। वक्त दा डॉक्टर, वक्त दा हाकम, वक्त दा पति, वक्त दा डॉक्टर साडा इलाज करेगा। अज असीं कहिए लुकमान हकीम आके साडा इलाज करे तो नहीं कर सकदा, उहदा वक्त बीत गया है। वक्त दा हाकम जिहड़ा होएगा, कोई भी राजा होएगा, उस उहदे पासों साडा काम होएगा जिसनूं मालिक ने बिठाया होया है। और वक्त दा पति असी जरा नहीं दिसदा उन्होंने मनते, जरा दिसदा है उन्होंने मनते नहीं। उहदे नाल कुटलता साडी, वैर विरोध, कई तरह दी गल्लां कर जाने। फिर जिस चीज नूं असीं लभण वास्ते दुनिया च आए, ये मनुष्य जन्म लिया, उस चीज तो असीं वांझे रह जाने। वो चीज सानूं नहीं मिल सकती जितना चਿਰ साडे अंदर कुटलता ना होवे। और गुरु नूं असीं मनुख मनदे आ, तां ही पुठे सिद्धे सवाल करदे आ ते की जवाब दिंदे साडी गल। वो सतपुरुष दी जान है भाई, वो आम बंदा नहीं। पर जिहो जे असीं हुंदे उहो जिहा सानूं जवाब मिल जांदा उन्हां पासों। गुरु साहब जी फरमा रहे ने कि गुर को तुम मनुख मत जान, साडा भुलेखा कढ रहे ने। जेकर सानूं जितना नेड़ेों प्यार करते उन्ना असीं ज्यादा हो जाने आ भी सर कोई गल नहीं है, कुछ भी नहीं। इत्थों आके असीं मार खाधी, वक्त बिताया। हजूर महाराज जी साडे कोल रहे, 40 साल मैं उन्हां दे नाल बिताए। पर पछतावा ये गल मान लेंदे उन्हां दी जो बचन करते सी, लेकिन वक्त ऐसा सी नहीं मन्निया गया साडे। इहो समझ छड्डिया भी बाबा जी ने साडे, लेकिन ये नहीं समझा कि सतपुरुष की जान है। आप सतपुरुष वक्त उत्ते कित्थे मन्निया जांदा? किहड़े गुरु नूं वक्त ते मन्निया गया? कोई ऐसा इतिहास मैनूं दस दिओ। शाह शमस तबरेज जी आए, पुट्ठी खल लाई गई, इतनी बड़ी सजा भगती करने वालियां नूं। राजे ने बुलाया उसनूं, शाह शमस तबरेज जी नूं, कि शेर दा तमाशा दिखा मैनूं।
पता सी उन्होंने करनी वाले ने क्या बादशाह शेर का तमाशा मैं दिखा देंगा, लेकिन अगर कोई नुकसान हो गया तो फिर किसी कोई बंदा मर गया, बच्चा मर गया कोई, तो कौन जिम्मेवार है? कहता मैं बादशाह है, मैं जिम्मेवार, तेन कुछ नहीं हो। शेर का तमाशा दिखाया उन्होंने, शेर बन गए, दे पलट के उन्हों का छोटा बच्चा सी बादशाह के कोल बैठा 5-6 साल का, वो मर गया। फिर कहने लगे इसको जिंदा कर। कहता नहीं बादशाह, मैं पहले तेरे नाल गल कीती हुई है कि अगर कोई नुकसान हो गया तो फिर तू क्या सी मैं बादशाह है, तेन कुछ नहीं होगा। वो कहता हुण भी तो मैं ही कह रहा, बदल किया। एक बार वचन कीता जो संत दोबारा नहीं उसनों पलटते। कहते बादशाह हुण मैं जिंदा नहीं करांगा, जो तू करना कर ले, जो मैनू सजा देनी है दे दे तू। आखिर पुट्ठी खल लाई गई उसी शाशा मस्तबरे थी, और ਜਿਹੜੇ भेजे सी लाने वास्ते कोई किते छुरी मारता सी, किते छुरी मारता सी। उन्हें कहा हट जाओ पिछे, तुहाडे कोल नहीं लथनी, मैनू पता किदां लथनी है। पैरों तो पकड़ के पुट्ठी खल ला के देती, जाओ बादशाह नूं दे दिओ, ये मैं अज भी छड्डनी ते कल भी छड्डनी। अज लोकी फकीरां दा नाम लैके मांस खा रहे हैं। उस वेले शाह शमस दे तवरे जो सी फकीर, उहदे शरीर विचों रत पाक चौंदी सी, भुख लगी सी, अपने शरीर विचों मांस की बोटी कढ़ के सूरज दे अगे कीती कि लै मैनू इसनूं भुन दे। मुल्तान दे विच सूरज नेड़े आ गया सी, उन्हें अपना मांस खादा सी, किसी का नहीं खादा। अज असीं उन्हां दा नाम लैके असीं मांस खा रहे हैं। मुल्तान दे विच अज भी जदों वो वक्त आउंदा है, दसदे है कि बहुत गर्मी पैंदी है। ये हालत संतां महापुरुषां दी। मंसूर साहब नूं सूली चाढ़िया गया। सूली दी सजा सब तो औखी है। एक तो हुंदा फांसी, एक सूली हुंदी है। सूली दी सजा बहुत खतरनाक है। पता नहीं बंदा 4 दिन विच मरे, 5 दिन विच मरे। तेहरान दे विच उन्होंने सूली ते चढ़ाया गया। किस करके? मंसूर साहब दी भैन एक फकीर दे पास जाती सी रात नूं सत्संग सुनने वास्ते। जेड़े मंसूर साहब दे साथी सी नाल बच्चे खेडदे सी, उसनूं मीना मार दिता। मंसूर साहब नूं तो बड़ा शरीफ अली बनया फिरदा, तेरी भैन रात नूं फकीर दे पास जांदी है। हुण इह गल उसनूं खा गई। कहता अज मैं देखांगा मेरी भैन कित्थे जांदी है। और रात नूं जांदी हुंदी सी चोरी सत्संग सुनने वास्ते। मगर मगर उहदे तुर पिया मंसूर साहब, जाके अपनी भैन दे पिछे बह गया। सत्संग तो उसने भी सुनिया फकीर दा। जदों सत्संग खत्म होया ते फकीर ने प्रसाद दिता सब नूं, लो प्रसाद। उसने काका तुम भी प्रसाद लै। उन्हें देखा भी मेरे पिछे काका किहड़ा बैठा है, देखा तो मंसूर साहब बैठे। सराफ दे दिता। संत बचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मण, के सूली जोगिया तू मेरे पिछे ही रहा। हजूर महाराज जी कई बार सत्संग फरमाते होंगे सी कि कोई भी सत्संगी है, भजन करने वाला, सतगुरु नूं प्यार करने वाला, जड़ी भी गल करनी है सोच समझ के करे। किसी वेले कोई गल पूरी हो सकती है। पाकिस्तान के हजूर महाराज जी गल दसते होंगे सी। बाबा सावन सिंह जी महाराज के वक्त तो भजन करता सी, ओहदे लिब लगी सी, ओहदा बच्चा सी छोटा, उसने स्कूल जाना सी, उठिया नहीं भजन तो। उन्हें फड़ के मोढा हिलाया, पापा पापा मैनू पैसे दिओ, मैं स्कूल जाना है। उन्होंने जो थले सुरता क्या तू अजे मरिया नहीं, उत्थे मर गया।
उस वेले सच्ची सी फकीर दे पास जाती सी लेकिन सच्चा प्यार सी उसका पर उस सोली का बचन पूरा होना ही होना सी। सोली जो गया तू मेरे पिछे रहा तू अभी मेरे पिछों नहीं लथा। उधर जड़ा प्रसाद खादा फकीर को लैके अंदर दी सोची हो गई अंदर दी अख खुल गई उसकी और रौला पाना शुरू करता ऐनल हक कि मैं अपने हक नूं पछाण लिया देख लिया सी अंदरों सब कुछ। लेकिन उधरों ऐनल हक उहदी भैन दा नाम सी। लोगों ने उल्टा कह दिता कि अपनी भैन ते आशिक हो गया है। मंसूर साहब बथेरा उसनूं कारियां ने समझाया कहंदा नहीं ऐनल हक दा असली मतलब ये सी कि मैं अपने हक नूं देख लिया मैं अपने सतगुर नूं देख लिया मालिक नूं देख लिया। आकर शरा बारे उसनूं सोली दे सजा दित्ती। देखो इश्क दा सरूर सोली चढ़िया मंसूर जांदा हसदा जरूर पिछे हटदा नहीं। आशिक हसदे हसदे सोली चढ़ गए लेकिन उन्होंने अपना नाम नहीं छड्डिया। गुरु साहब जी फरमा रहे ने असी जिस नूं मनुख समझदे हां मनुख है नहीं वो सतपुरुष के रूप में आया साडे कोल। साडे भले वास्ते सोचणगे जो भी सोचणगे अच्छा करनगे साडे वास्ते। लेकिन साड़ियाँ अपनिया अपनिया सोचां ते नाल उन्हां नूं असीं देखते हैं। कोई उन्होंने गुरु कह दिंदा कोई कुछ कह दिंदा कोई कहंदे साडे वर्गी है कोई कहंदे साडा बड़ा भरा है कोई कहंदे साडे प्यो बराबर है। सतगुर को जिहा जानिए तिहा ही होए। हुण जिस तरह में आपां समझ लवांगे कि अगर ये सतपुरुष है तो सतपुरुष है अगर उसनूं समझ लवांगे भी ये साडा बड़ा भरा है तो बड़ा ही भरा है ओही कुछ मिलेगा। सतगुर को जिहा जानिए तिहा ही होए। गुरु साहब जी फरमा रहे ने कि उसनूं मनुष्य ना समझो वो सतपुरुष की जान है। हाँ जी गुर को तुम मनुख मत जानो वह सतपुरुष की जान। जैसे तैसे मन समझाओ तर प्रतीत करो ध्यान। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे ने अगर तेनू ऐसे संत महापुरुष मिल जाते हैं फिर तू अपने मन नूं समझा उहदे नाल प्रीत करो प्यार देखते सब एक फिरके दे वजे होए नहीं हो। संत महापुरुष सब दे सांझे हुंदे है लेकिन इत्थे आके भी असीं उन्हां नूं जातां पातां दे विच वंड लैंदे आ। ये मेरे ने ये मेरे ने ये मेरे ने जातां पातां दे विच वंड लैंदे आ कि साडी जात दे ने साडे मां साडे गुरु लेकिन गुरु सब दे सांझे हुंदे आ। पहला ये देखिए कि साडी जात है किहड़ी है असीं किस जात दे विचों आ की जात है साडी। जिस मालिक ने सानू पैदा किया उसकी केड़ी जात है। जिस मालिक ने सानू पैदा किया उसकी केड़ी जात है। अगर साडे मालिक की कोई जात नहीं तो साडी की जात हो सकती है। अगर समुद्र की कोई जात नहीं तो कतरे की की जात हो सकती है। अगर सूर्य की कोई जात नहीं सूर्य की किरण की जात हो सकती है। सूर्य की जात सानू सारे ने मालिक ने पैदा किया है। गुरु साहब जी फरमा रहे हैं जैसे तैसे मन समझाओ तार प्रतीत करो ध्यान। उत्ते प्रतीत कर प्रीति साड़ी राह जाते भी हो जाती है लेकिन प्रतीत नहीं करते। उपरों उपरों ऊपर ऊपर गुरु को गाता गुरु को घट भीतर नहीं लाता। उपरों उपरों गुरु गुरु करते लेकिन अंदरों नहीं करते। जितना चिर अंदरों नहीं मन्या जाएगा दिलों नहीं मन्या जाएगा उतने चिर सानू फायदा होने वाला नहीं।
ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਹੋਨੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਐਸਾ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਮਿਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਜਾਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਸਾਫਰ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤ ਪੈ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਸਦੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਮਹਤਾਜ ਹੈ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸੇ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ, ਆਮ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਪਾਰ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮਜਮੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਦਾ ਮਜਮੂਨ, ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਫੀਸਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਕੋਰਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕੋਰਸ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਤੇ ਕੋਰਸ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਣ ਸਕਦਾ ਮਾਸਟਰ, ਅਨਪੜ੍ਹ। ਉਹ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ ਸਾਨੂੰ? ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ। ਜਿਹਨੇ ਕੋਰਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਜਾ ਕੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਕਿੱਧਰ ਲਾਏਗਾ ਸਰ? ਅੰਨੇ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੇਗਾ, ਜਾਏਗਾ ਕਿੱਥੇ? गुरु जिना का अंधला सिख अंधे कर्म करें, आप डुबे पर निंदका सगले कुल डबैन। गुरु जिना दा अन्ना है, गुरु जिना का अंधला सिख अंधे कर्म करें। सिख भी हो जे कर्म करनगे, पर आप डुबे पर निंदका सगले कुल डबैन। आप तो डुबना सी, लेकिन सारे लै डुबया। गुरु साहब जी फरमा रहे ने कि प्रतीत कर ले, तेरा काम बन जाएगा। जो गुरु साहब जी हजूर स्वामी जी महाराज की बाणी है, जिन्हों का मिशन चलाया होया, उन्होंने की बाणी पढ़ रहे हैं। हाँ जी। जैसे तैसे मन समझाओ, तर प्रतीत करो दया में हर से बचन सुना में, वह है पूर्ण पुरुष नाम। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे ने, और दया मेहर दे बचन सुनाउणगे, तू मान लई। अगर साडा किसी ने दया है साडे ते, संतां महापुरुषां नूं दुनियादार साडे ते दया नहीं कर सकते। ये दया साडे ते संत महापुरुष करते हैं, जिन्होंने पता है कि फसे हुए ने काल दे दायरे, सानू कड्ढण वास्ते आउंदे ने। दुनियादार जीव सानू फसा सकते, कट नहीं सकते। अगर साडा किसी नूं तरस है, हजूर महाराज दे मैं बचन दसन लगा, मैं वो दसदा जो मेरे नाल होए ते या सामने होए। असीं छोटे छोटे सी महाराज दे, कदी सामने आ जाते, कभी दूर चले जाते सी, डरते सी, वैसे डरते मारे दूर रहते सी। हजूर महाराज ने एक बार बचन कीते, मैं थानू लभदा रहना, तुसीं मैनूं लभदे नहीं। आखिर महाराज ने बड़े
बैराग से बचन कीते कि तुसी छोटे छोटे मेरे पास आए, मैनू वो प्यार थोड़ा याद है जदों तुसी नाम लैण वास्ते मेरे को आए सी, और उस प्यार का बज्झा होया तुहाडे मैं मगर मगर फिर रहा। पूरा सतगुरु छड्डदा नहीं अपने, जिथे भी जाएगा सिख दे नाल जाएगा। पूरा होवे सतगुरु शब्द स्वरूपी होवे, लखां कोहां ते सिख बसदा है, उत्थे कोई दुख बनदा है। जे सतगुरु ना पहुंचे ऐसे सतगुरु नूं करना। लाख कोस ते गुर बसे दीजे सुरत पठाए, शब्द तुरी सवार होए शिन आवे शिन जाए। शब्द स्वरूपी महापुरुष शिन विच पहुंचणगे, उत्थे जाके अपने जीव की संभाल करना। ऐसा सतगुरु चाहिए सा, जिस अन्ने मुरशद कुछ ना कीता बाहू उन बहंदी नदी रड़ावे। जिस अन्ने मुरशद ने कुछ नहीं किया, की करना उसने बहंदी नदी विच रोड़ दियो। लेकिन पूर्ण संत महापुरुष कमाई वाले हर वक्त अपने सिखां दे नाल रहिंदे ने। कई बार असीं देखिया होवेगा कोई ऐसी घटना हो जाती है, इतफाकिया। इतफाकिया किस नूं बोलदे है कि सोचा नहीं सी रस्ते च कोई मुश्किल आ गई सानू, सतगुर कई बार बांह फड़ के पिछे बचा लेंगे, डुबदे बचा लेंगे। उस नूं कहंदे है प्रभ की कला बिन कहे तावे। साडा ध्यान नहीं सी अपने गुरु वाल, लेकिन साडा विश्वास पूरा सी, उस वक्त तो संभाल कर लेंगे। प्रभ की कला बिन कहे तावे। असीं तो अपने ध्यान जा रहे हैं, सानू की पता साडे नाल कोई एक्सीडेंट होने लगा, की कोई घटना होने लगी है। उस वेले भी सतगुरु अपने सिखां दी रखिया करते। ऐसा गुरु चाहिए सब, जो गुरु साहब ने फरमाए पे दया मेहर के बचन सुनावे। पर बे है पूर्ण पुरुष अनाम, वो पूर्ण है, वो पुरुष है, वो नामी पुरुष है। असीं दुनियावी पुरुष ना देखिए उन्होंने, असीं दुनियावी पुरुष मन के दूर हो जाने हैं। पे कल अजे साडे विच अज कित्थों ताकत आ गई। इहो हुंदा है, और की हुंदा है। कल अजे साडे विच खेडदा सी, अज कित्थों ताकत आ गई इहदे विच। सब जग तरदे संते और ना तरदे चार, पेके सौरिये नानकिए और लंगोटिए यार। सारी दुनिया मन लेंदी है, पर चार रिश्ते नहीं मनते। सब जग तरदे संते और ना तरदे चार, पेके सौरिये नानके और लंगोटिए यार। लंगोटिए यार कह दिंदे कल साडे नाल खेडदा सी, अज की हो गया, कित्थों ताकत आ गई। बाप दादे कहते साडा पोतरा ही है, सौरिये कह दिंदे साडा जवाई है, नानके कह दिंदे साडा दोता है। बस रह गए। लेकिन जिन्होंने मन लिया, मनने की गत कही ना जाए। अगर मन लैन तो तार वो भी जाते हैं, पर बहुत घट मनते हैं। कित्थे मन्निया जाता है। गुरु साहब जी फरमारे ने कि वो दया लैके आए ने सतपुरुष के पासों, दया मेहर के बचन सुना। बे है पूर्ण पुरुष अनाम। की लोड़ पई है सानू बचन सुनाउण दी? की लैना उन्हां साडे कोलों? की देना सी उन्हां नूं? लेकिन नहीं, वो दया लैके आए। उन्होंने अंदर दया, वो दया लैके आउंदे है। सानू इस काल के देश विचों कढ के अपने देश जाना चाहते हैं। जिहड़े बचन मन लेंदे ने उन्होंने अमोलक बचन होंदे, अंदर दे बचन करते। सुन संतन की सच्ची साखी, जो बोले सो पेखे आखी। जो भी वो बोलते ने अंदरों देख के बोलते जाओ। असी ये चीज़ां अखी परखियां देखियां। हजूर महाराज ने आखिरी वक्त जो बचन किए, किसी की समझ में नहीं सी आउंदे कि महाराज किहड़े बचन कर रहे हैं। लेकिन जो उन्होंने बचन किए, एक एक बचन ओह महाराज का पूरा होया। आखिर चले गए।
रोज सत्संग सुनाते सी सानू उस भले वास्ते, पर सुधर जाएंगे, पर नहीं, पत्थर दे पत्थर सीने नरम नहीं होंगे, काफरां दे भावें नाल जबान दे चट्टीए। असी कुछ ना कुछ साढ़े फर्क होना चाहिए। देखो महापुरुषों दी बाणियां मैं सुना रहा, मैं अपने कोलों कुछ नहीं कह रहा। अगर दया मेहर दे बचन सुनाने सानू संतां महापुरुषों ने सुनाने हैं, दुनिया वाले दया मेहर, इन्हां कोल दया मेहर है ही नहीं, ना देनी भी कित्थों है, इन्हां कोल तो होर ही दया मेहर है। सतगुर दी झिड़क विच भी दात, दुनिया दे प्यार विच भी घात। अगर दुनिया वाले कोई प्यार करनगे सानू ते कोई मतलब वास्ते करनगे, अगर संत महापुरुष प्यार सानू झिड़क भी मारनगे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਕੇ ਬਚਨ ਸੁਨਾਵੇ, ਬੇਹੈ ਪੂਰਨ ਪੁਰਸ਼ ਅਨਾਮ। ਹਜੂਰ स्वामी जी महाराज अपने तजर्बे बयान किए ने और वो दया मेहर लैके आए सी, उन्हें बचन सुनाए बकते, बाद विच उन्होंने ये बाणियां भी बना के साडे वास्ते अगे भी बने। अगर ऐसा मौका मिल जाए और दया दे बचन सुनने। हाँ जी, दया मेहर से बचन सुनावे, वह पूर्ण पुरुष अनाम। तरी दे मनुख की ज्यों त्यों तेरा करे कल्याण। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे ने कि तरी दे मनुख की गुरु ने, ज्यों त्यों तेरा करे कल्याण। तेरे कल्याण वास्ते आए ना दे तार के। अज असी समझिए कि सानू कोई पंछी समझावे तो असी समझ सकते हैं उनकी बोली नूं की बोल रहा है। कोई होर पशु बोलेगा तो असी समझ जावांगे। असी इंसान है, इंसान की बोली समझते हैं। गुरु साहब जी फरमा रहे हैं तरी दे मनुख की गुर ने, ज्यों त्यों तेरा करे कल्याण। वो तेरे कल्याण वास्ते आए आ तू उन्होंने गल मन लै। असी एक कान सुनते हैं, दूसरे कान कढ़ देते हैं। ये साडे हालात ने। गुरु साहब देखो कितने प्यार दे नाल समझा रहे हैं कि तेरे कल्याण वास्ते आए ने। जितने भी संत महापुरुष दुनिया ते आए अपना अपना समा बिता के चले गए। सब ने चले जाना, असी भी एक दिन चले जाना संसार छड्ड के। संत महापुरुष आए, पीर पैगंबर औलिए बड़े संसार से आए, अपना अपना समा बिता के चले गए। लेकिन संत महापुरुष भी आउणगे, जुगो जुग आउंदे रहणगे। कई कहते हैं फलाने गुरु हो गए है, हुण किन्ने आउणा, दूजे हो के चले गए, हुण किन्ने आउणा। उन्होंने वास्ते किसी ने भी नहीं आउणा, हुण किसी ने आउणा ही नहीं। ਉਹ ਭਾਈ ਚੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਲਾਂ ਖਤਮ नहीं ਹੋਈਆਂ, ਡਾਕੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਲਾਂ ਖਤਮ नहीं ਹੋਈਆਂ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੁਰੂ नहीं होना। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ देखो जब तक संसार रहेगा तब तक संत महापुरुष इस दुनिया से आते रहेंगे, अपना होका देंदे रहेंगे। जो वाहेगुरु अकाल पुरख का हुक्म लैके आते हैं दुनिया के मैसेज देने वास्ते, वो एक मैसेंजर ने सानू समझाने वास्ते आते हैं कि आओ तुहानू अपने देश लै चलीए। गुरु साहब जी फरमा रहे ने कि साडे कल्याण वास्ते आए। ये सिक्ख्या सानू दुकानों तो नहीं मिलती, बाजारों तो नहीं मिलती, हट्टियां तो नहीं मिलती, परिवारों तो नहीं मिलती। कोई परिवार वाले कहते कि तू भजन कर, कोई नहीं कहता। जे कोई करन भी जाता कहते अजे कि तेरी उम्र हुई है, सारी उम्र पई है, किधर चलिया तू मुड़ पिछे। कोई सत्संग तो जाता है नहीं जान देंगे, उसनूं मोड़न वाले बैठे, रुकावटां पाउण वाले बैठे। ये साडा फायदा सोचणगे दुनिया वाले, की फायदा कर सकती है दुनिया साडा।
अगर है तरस साडे ते तां संतां महापुरुषां नूं जिन्हां ने बंदगी कीतियां अंदर दे हाल देखे ने 84 जिन्हां ने देखी है। हजूर महाराज दसते हुंदे सी कि कई किस्म दे नरक ने बखो बख नरकना जिहो जे कर्म असीं कीते ने उहो जे सजा तैयार है साडे वास्ते। 84 बहुत बड़ी है। 30 लाख किस्म दे दरख्त 27 लाख किस्म दे कीड़े मकोड़े 14 लाख किस्म दे पंछी 9 लाख किस्म दे जल दे जीव 4 लाख किस्म दे जन किन्नर इंसान और हैवान वगैरह। ये 84 है। 84 बहुत बड़ी है। इन सारिया जूना चो निकल के असी आए 1,84,000 परमते दुर्लभ जन्म अब पायो। ये दुर्लभ जन्म मिलया 84 लाख जोड़ भुगत के आए। अरे मूड़े तू होशे रस लिपटायो। इस जन्म तेनों मिलया सी मनुष्य जन्म मुक्ति वास्ते कि परमात्मा का नाम जप के इस काल दे देश विचों निकल के असीं अपने देश चले जांदे। लेकिन इत्थे भी सानू आके इन्हां चीज़ां ने मार लिया। ये असीं मत सोचिए कि जिहड़े अज गलियां विच कुत्ते बिल्ले कीड़े फिर रहे ने गधे सूर फिर रहे ने इन्हां नूं भी कदी मनुष्य जामा मिलिया सी। लेकिन किरत माड़ी हो गई कर्म माड़े हो गए इन्हां पासों फिर 84 भी चले। कदी असी भी गलियां विच फिरदे सी साडे पुण्य वधे अच्छे कर्म वधे सानू मनुष्य जामा मिलिया। लेकिन मनुष्य जामा मिलिया तो है पर कीता की माड़े कर्म बुरे कर्म करके फिर असी 84 वाल नूं जा रहे हैं। हाँ जी तरी दे मनुख की गुरु ने ज्यों त्यों तेरा करे कल्याण। सेवा कर पूजा कर उनकी उन्हीं को गुरु नानक जान। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे ने कि सेवा कर तू उन्हां दी सेवा कर पूजा कर उनकी उन्हीं को गुरु नानक जान। अज असी कहिए कि गुरु नानक देव जी महाराज आउणगे साडी मुक्ति करनगे तो समा बिता के चले गए भाई आ तो उन्होंने आखे लग जो वक्त दे है ना हाकम ने उन्होंने आखे लग तो उन्होंने सेवा कर। सेवा उन्होंने कादी करनी है वो तो साड़ी सेवा करने वास्ते आए। उन्होंने हुक्म मान ले तू जो तेन कहते तू कर तेरे भले वास्ते कहते वो दया मेहर ये बचन सुनावे। ये दया मेहर के बचन सानू दुनिया वाले नहीं सुनाते संत महापुरुष सुनाते ने साडे भले वास्ते सोचते हैं तो संत महापुरुष सोचते हैं दुनिया वाले साडा की भला करना है वो तो सानू डोबण नूं तैयार बैठे किदां मरदा है। ये साडे ते तरस जिहड़ा है ये दया मेहर के बचन जिहड़े ने ये संत महापुरुष सुनाते हैं। गुरु साहब जी फरमा रहे ने तू पूजा कर। पूजा का मतलब ये नहीं कि उन्होंने कोई आरती करनी है उन्होंने तू मन ले जो कहते हो मन वो की कहते ने वो कहते अच्छे कर्म करो किसी जीव की हत्या ना करो मांस शराब ना खाओ बुरे कर्मा तो बचो बंदगी करो आओ तो अपने देश ले चले। और की कहते सानू कोई माड़ी गल दसते है। ये कर्म साधु महात्मा ही कर सकते साडे ते और सेवा उन्होंने की करनी है की सेवा है सतगुर दी बाणी विच लिखिया सतगुर की सेवा नाम ते आई और नाम दसते सानू अपना जाति काम नहीं कोई कराउंदे साडे पासों कि आओ मेरी गल मनो
उस मालिक नूं याद करो। आओ तुहानूं मैं लैण वास्ते आया, पर असीं जाण वास्ते तैयार नहीं, मनण वास्ते तैयार नहीं। असीं देखिए नामदान भी लिया संतां महापुरुषां दे पासों, कितना चिर बैठते हैं, कितनी गल उन्हां दी मनदे हैं। इहो ही सेवा उन्हां दी, सतगुर की सेवा नाम ते आई। कोई होर काम नहीं दसदे, कोई जाति काम नहीं अपना दसदे। वो तो दुनिया की साडी सेवा करने वास्ते आए, असीं उन्हां दी की सेवा कर सकते हैं। जो गुरु साहब जी बाणियों द्वारा समझा रहे हैं, ठीक समझा रहे हैं कि उन्होंने तो मन लै। अज पुराने महापुरुष जिहड़े संत हो चुके ने, मैं पहले भी दस्सिया कि अगर उन्होंने कहिए आके सानू मुक्ति देन तो अपना समा बिता के चले गए। अगर असीं कहिए लुकमान हकीम आके साडा इलाज करे तो वक्त बीत गया, मौके का डॉक्टर साडा इलाज करेगा। वक्त जो भी वक्त होएगा उहदे कोल कुंजी है, चाबी है। गुर कुंजी पाहु निमल तन कोठा मन छत, नानक गुर बिन मन का ताक ना उगड़े अबर न कुंजी हथ। कुंजी जिहड़ी साडे अंदर दे ताले दी गुरु दे पास है, वो आके साडे ताले नूं खोल सकता है। वो साडे अंदर लगे हुए जन्मा जन्मा दे साडे अंदर बजर कपाट जड़ो जड़ जड़िया गुर शब्द ही खोलीजे। गुरु दे शब्द ना खोलेगा, भजन ना खोलेगा, जिस नूं असीं जिहड़ी चीज़ां नूं लभ रहे असीं वो साडे अंदर ने, साडे अंदर। पर सानू नाम दी कदर किसे नूं नहीं। हीरा लाल अमोलक है भारी, बिन गाहक मीका कख। हीरा लाल अमोलक है भारी, तो कोई गाहक है नहीं तो नाम दा। कौन गाहक है नाम दा? किन्ने का भजन करते हैं नाम दा, कितना बैठते हैं। हीरा लाल अमोलक है भारी, बिन गाहक मीका काखा। कोई गाहक नहीं, कोई मोल नहीं। रतन गाहक गुर साधु खोजिए तो रतन बिकानो लाखा। साधुओं ने नाम की कदर पाई, बिरले बिरले साधुओं ने महात्मा ने आए जिन्होंने नाम की कदर की, अज उन्होंने इतिहास बने हैं। पर इसका कोई मुल लाला दे व्यापारी लाल की कदर पाउंदे है, लोहा बेचने वाले ने की पता लाल की कदर। नाम की कदर साधु महात्मा ने पाई। उन्हें भजन करके देखा अंदर, फिर उन्हें बाणियां लिखियां। जो उन्होंने तजर्बे विच आया वो उन्हें बाणियां लिखियां ने। जिस तरह के असीं है इस तरह का ही गुरु साहब ने लिखिया, सानू समझा रहे ने। आप तो वक्त संभाल लै, अज का दिन साडे ते कल नहीं होवेगा, कल कोई दिन साडे ते होर होवेगा, और अज का दिन कल सुपना हो जाएगा कि असीं इत्थे बैठे सी, साडा दिन कट रहा, साडी रात कट रही, सारा मिनट सेकंड कट रहा है। लेकिन असीं मनो ही विसार बैठे कि तेनों असीं याद करना ही नहीं। सारे काम सानू याद ने, अपने घरां दे सारे काम याद ने, लेकिन उन्होंने दिलों कट दिता सी। बिल्कुल आखिर पछताना पड़ेगा, आखिरी वक्त पछताना पड़ेगा। बड़ी माया होएगी, किसी के पास बड़ा कोई शाहूकार होगा, उसके घर वाले उसका जन्मदिन मनाते होंगे, लेकिन संतां महापुरुषों ने नाम की कमाई की है। उन्होंने जदों भी कोई जन्मदिन आता सारी दुनिया खुशियां मनाती, क्योंकि उन्हें कर्म ही ऐसा किया। दुनिया वास्ते आए सी, अपने वास्ते नहीं आए, साडे वास्ते आए, दुखी देख के सानू आए। मैं पहले भी दसिया कि साडा तरस जिहड़ा संतां महापुरुषां जो गुरु साहब जी बाणियों द्वारा समझा रहे हैं, ठीक समझा रहे हैं। हाँ जी, सेवा कर पूजा कर उनकी, उन्हीं को गुरु नानक जान, वही कबीर वही सतनाम,
सब संतन को वो ही पहचान। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे ने, अज असी पुराने संतां महापुरुषां दे अगे बेनतियां करते फिरीए कि सानू मुक्ति दे दिओ। वो समा बिता के जा चुके। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੰਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ, ਚਲੇ ਗਏ। बहुत अच्छी तरह नहीं भेजा उन्होंने। देख लीए कितना सुख दे के भेजा उन्होंने। पंजवीं पातशाही ने तत्तियां लोहा ते बिठाया। कौन सी बिठाने वाला? असी लोग सी। अगर इन्नी गल ना कहते सिख आके कि मोरगी इट चवारे ला दी तो शायद ये दिन ना देखने पैंदे। तत्तियां लोहा ते बिठाया, तत्तियां रेतां सिर च पवाइयां। किनू सुख दिता? गुरु नानक देव जी महाराज ने सुख दिता, कबीर साहब ने सुख दिता। कबीर साहब जी महाराज के कितने बड़े उस वक्त के हिसाब नाल जो भी वक्त सी, उस वेले दे जेड़े कोई हुक्मरान सी, धर्म के ठेकेदार सी, उस सजावां दौंदे सी पिंड दा प्रचार बंद हो जाए इन्हां दा। लेकिन कितनियां बड़ियां सजावां। पहाड़ा तो डिग्या गया, अग्नि विच जलाया गया कबीर साहब जी महाराज जी नूं। जदों अग्नि विच जलाया सी, सेवक डर गए सी सारे कि हुण नहीं कबीर साहब जी महाराज जी बचते। लेकिन जदों अग्नि ठंडी होई, कबीर साहब जी महाराज चौकड़ी मार के बैठे सी। पुछया, ओ भाई अग्नि बड़ी सी, तुहानूं सेक ते नहीं लगा किसे नूं? मेरे सतगुर ने मैनू अग्नि च पा के, मेरे कठाली च पा के मेरे चो वाद कट दिता और मैं सोने की तरह चमक रहा। किसने बचाया? मालिक ने रक्षा की। देखा नहीं मरदा और सजा। हाथी नूं शराब पिला के जंजीरां नाल जकड़ के कबीर साहब जी महाराज ने अगे सुट दिता। हस्ती बांध पिला कर डारियो, अंकस ते बूंद पर मारियो। हस्ती कहते हाथी हाथ पैर बन के सुट दिता। लेकिन कबीर साहब जी महाराज ने नमस्कार करके पीछे चला गया। किसने बचाया? मालिक ने। देखिया फिर नहीं मरदा, किस तरह मारिया जावे? चलो इसनूं गंगा च सुट दिओ। हाथ पैर बन के कबीर साहब जी महाराज दे जंजीरां पा दित्तियां किते छुट के बाहर ना आ जावे। लै गए गंगा के किनारे। सेवकां ने देखिया हुण कबीर साहब जी महाराज नहीं बचते। इतनी गंगा उफान ते सी। गंगा में सुटिया गया। बाणी च बहुत सुंदर लिखा है, गंग गुसायण गहर गंभीर, जंजीर बांध कर खड़े कपी। हथ पैर बन्ने हुए ने, गंगा उफान ते चढ़ी हुई है। गंग गुसायण गहर गंभीर, जंजीर बांध कर खड़े कबीर। मन ना डरे तन काहे को डराए। मन विच ये विचार नहीं आई, इहो ही आया मालक जे तू मैनूं रोड़ के मारना ते मार दे। गंग गुसायण गहर गंभीर, जंजीर बांध कर खड़े कबीर। मन ना डरे तन काहे को डराए। चरण कमल च धरिहो समाए। अपने सतगुर के चरणों में चित जोड़ लिया। ऐ मेरे सतगुरु, जे तेन इसे तरह मंजूर है तो मैनू मंजूर है। पर होया की? गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर, मिर्गशाला पर बैठे कबीर। सारिया जंजीरां टुट गई गंगा की लहरां दे नाल, पर मिर्गशाला ते बैठ के कबीर साहब जी महाराज जी बाहर आ गए। गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर, मिर्गशाला पर बैठे कबीर। कहो कबीर कोई संग ना सा। वही मेरा संगी साथी नहीं सी उथे, पर जल थल राखण है रघुनाथ। किन रख्या कीती? उस रघुनाथ ने, सतगुर ने रख्या कीती।
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀਆਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਚਲੇ ਗਏ। ਵਕਤ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਵਕਤ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਵਕਤ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਕਤ ਦਾ ਹਾਕਮ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵਕਤ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਉਹੋ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਵੋਹੀ ਕਬੀਰ ਵੋਹੀ ਸਤਨਾਮ, सब संतन को वही पहचान। गुरु साहब जी फरमा रहे हैं कि अपने सतगुरु दे विच ही तो सब कुछ देख ले। वो कबीर साहब भी है, गुरु नानक देव महाराज जी भी है, जितने भी संत हो चुके ने तो उन्हां विच मन लैके मेरा सब कुछ इहो ही है। लेकिन इत्थों आके असीं रह जांदे, इत्थों आके असीं धोखा खा जाने हैं। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਵੋਹੀ ਕਬੀਰ ਵੋਹੀ ਸਤਨਾਮ, ਸਭ ਸੰਤਨ ਕੋ ਵੋਹੀ ਪਛਾਨ। तेरा काज उन्हीं से होगा, मत पटके तू तज अभिमान। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे ने, तू क्यों भटकदा फिरदा है? अगर तेरा काज करना तो उन्होंने करना है, पहले नहीं आने लगे तेरा काज करने वास्ते चले गए समा। तेरा काज उन्हीं से होगा। क्यों भटके तू तज अभिमान, क्यों तू भटकदा फिर रहा है, क्यों तू उन्होंने पिछे जा रहा है? वो चले गए कबीर साहब जी महाराज, हुण नहीं आने लगे। उन्होंने बकत सी, अपना समय सिर उन्होंने जिन्होंने मन लिया उन्होंने नाल लै गए हो। पर हुण जो साडे पास ने वही कबीर वही सतनामा, सब संतन को वही पहचान। पर तेरा काज उन्हीं से होगा, और कितों नहीं होएगा तेरा काम। वो बखत ते मोहर लाउण वास्ते बैठे हुए, उन्हां दा हुक्म चलदा है, वो जो चाहण कर सकते ने। तो उन्हां ते विश्वास रख। गुरु साहब जी फरमा रहे ने, क्यों तू अभिमान च फिर रहा है? घरां विच फोटोआं भी लाइयां असीं, मनदे भी हां, खैर फोटो संतां दी लाउणी कोई माड़ी गल नहीं, पर वक्त बीत चुका है। हुण कोई गलबात कर सकदे असीं उन्हां दे नाल? जिहड़े वक्त ते होणगे वो तेरी गलबात भी सुणनगे, तेरा इत्थे भी तेरी गलबात सुणनगे। जदों दुनिया तो जाना तेरे नाल विचरनगे, पहले नहीं आउणगे। वो चले गए ने साडे पास। हुण देखिए हुण वक्त की जा रहा साडे, पर उन्हां दे नाल असीं अभिमान विच फिरदे आ। हां किहड़ा होना उन्हां वर्गा, चले गए, हुण नहीं संत होना कोई दुनिया ते। संतां तो बगैर दुनिया खाली नहीं। वक्त वक्त नाल आए आउंदे रहणगे दुनिया ते। पहले भी दस्सिया कि चोरां दी कुलां नहीं खत्म होईयां, डाकुआं दी कुलां नहीं खत्म होईयां, साधुआं दी कुल खत्म हो जाएगी दुनिया तो। साधु भी आउंदे रहणगे, पर बिरले बिरले होणगे। आम नहीं, पेखी साधु नहीं, नाम दी बंदगी करने वाले। शीहों के लौंडे ना फिरें, हंसों की नी पांग, लालों की नी बोरियां, साधना चले जमात, गुर का सिख एक अद्धा और सगल बिहारी। शेरां दे किते बहुत बड़े बड़े इज्जत नहीं फिरदे, बिरले बिरले शेर हुंदे जंगल दे विच। हंसां दीयां पंगतां नहीं लगदियां, हंस बिरले बिरले हुंदे समुंदर दे कंढे रहिंदे आ, मोतियां दी चोग चुगदे आ। साधु महात्मा आउंदे आ,
ਉਹ ਵੀ ਬਿਰਲੇ ਬਿਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਦੀ ਚੋਗ ਚੁਗਦੇ ਆ ਉਹ, ਪਰ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਲਾਲੋਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬੋਰੀਆਂ, ਲਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਿਰਲੇ ਬਿਰਲੇ ਲਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਧ ਨਾ ਚੱਲੇ ਜਮਾਤ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਿਰਲੇ ਬਿਰਲੇ। ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਪਣਿਹਾਰੀਆਂ ਪਰ ਰੰਗਾ ਰੰਗ ਕੜੇ, ਪਰ ਭਰਿਆ ਉਸ ਦਾ ਜਾਣੀਏ ਜਿਸ ਦਾ ਤੋੜ ਛੜੇ। ਕੜੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਡੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਉਹੀ ਪੂਰਾ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਤੋੜ ਛੜੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਇਹ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਬਖਤ ਦਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਰੇਗਾ, ਬਖਤ ਦਾ ਗੁਰੂ, ਬਖਤ ਦਾ ਹਾਕਮ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬੜਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵਕਤ ਤੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਰੱਖੀਏ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਤ ਗਏ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਕੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬਿਤਾਇਆ, ਵਕਤ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਤਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ, ਕਿਤਨੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੇਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀਆਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਬੈਠਣ ਦੀ। ਕਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ, तेरा काज उन्हीं से होगा, मत भटके तू ताज अभिमान, चूके मत अवसर अब पाया, बढ़कर इनसे कोई ना मिला। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੂਕੇ ਮਤ ਅਵਸਰ ਅਬ ਪਾਇਆ, बढ़ कर इनसे कोई ना मिला। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੜਿਆ, ਪਰ ਵਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਪਾਵਰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਪਾਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮੰਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਭਾਈ ਵਕਤ ਦਾ ਹਾਕਮ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚੂਕੇ ਮਤ ਅਵਸਰ ਅਬ ਪਾਇਆ, बढ़ कर इनसे कोई ना मिला। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਗਵਾ ਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਤੇਰੇ ਫੇਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲੈ ਜਿਤਨਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਸੀ ਉਹ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਡ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਭੇਜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਲੈ ਲੋਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਬਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਿੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਲੈ ਲੂਗਾ, ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਕੀ ਲੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਚੁੱਕੇ ਮਤ अवसर अब पाया, बढ़कर इनसे कोई ना मिला। ये मौका तेरे हाथ आया, देखी तेरे हाथों निकल ना जा। वक्त है तेरा प्यार करना, कर ले तू, तेरा उधार कर दे। इस वेले पावर है तो वक्त दे सतगुरु दे कोल है।
इस तरह साढ़े पहले समय बीत गए, कोई फायदा नहीं रह सकता। महाराज का बचन एक एक याद आता है कि कितने मैं तुहानू सत्संग सुनाए, तुसा किसी ने मेरी गल मनी, पर वो समय तो बीत गया। जितने का समा साढ़े पास बचिया हुण ते उन्होंने बचन मन लई, जे हुण भी उन्होंने बचन मन लग गए, साढ़े ते दया कर दे, लेकिन असी हंकार विच फिर रहे। इहो ही हंकार मैं 50 साल का नाम लिया, मैं 60 साल का नाम लिया। जे बड़ा किसी को पुछिए तो कहता तू तो जम्मिया नहीं सी जो मैं नाम लिया। वो भाई तू नाम तो लिया ठीक है, जे 60 साल तू 60 वारी भी बैठा लैके रख ही छड्या ना, जपिया तो नहीं, दवाई लैके रख छड्डी है ना डॉक्टर के पासों, आले विच रखी है, क्या फायदा कर जाएगी सानू? जो गुरु साहब जी बाणियों द्वारा समझा रहे ने, आ तेन मौका मिले, देखी किते मुकण तेरे हथों, एक बार निकल गया दोबारा हाथ नहीं आएगा। हाँ जी, चूके मत अवसर अब पाया, बढ़कर इनसे कोई ना मिला ना, जो अब के तू गुरु से चूका, तो परमेगा चारों खाना। गुरु साहब जी सानू खबरदार कर रहे हैं कि अगर तू हुण मौका गवा देगा, फिर तू 84 विच चला जाएगा। 84 दे कुत्ते बिल्ले कीड़े मकोड़े गधे सूर इन्हां जन्मां दे विच तैनूं जाना पएगा। गुरु साहब जो बाणियों द्वारा समझा रहे हैं, उन्होंने बचन जड़े पत्थर ते लकीर है, पत्थर ते लीक है। जो अब का तू गुर से चूका, तो परमेगा चारों खान। चारे खाना केड़ियां ने? अंडज जेरज से तज उत्पज, ये 4 खाना, 4 बाणियां। परा पसंती मध्यमा बैखरी, 4 बाणियां 4 खानियां। इन्हां विच तू भड़केगा, तू बार बार थले चला जाएगा, तो निचलिया जूना में चला जाएगा, 84 भी चला जाएगा। आ तेन वक्त मिलिया, इसनूं तू संभाल लै, ये दोबारा हाथ नहीं आउण लगा। गुरु साहब जी सानू चेतावनी भी दे रहे, खबरदार भी कर रहे हैं कि देखी किते वक्त गवा न दी तो हथों। हाँ जी, जो अब के तू गुरु से चूका, तो परमेगा चारों खाना। फिर ऐसे गुरु मिले ना कबही, मान मान तू अब ही मान। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमारे ने, फिर ऐसे गुरु मिले ना कब, मान मान तो अब ही मान। आ तू मेरी गल मन लै। अज असी कहिए कि महाराज जी साडे पास आ जान, नहीं नहीं आउणगे, चले गए। लेकिन वक्त असी अपना गवा लिया। गुरु साहब जी फरमा रहे ना, हुण जो तेनों मौका मिलिया, फिर ऐसे गुरु मिले ना कब। मान मान तू अब ही मान हो, आ जा तू मेरी गल मन लै। कितने बैराग दी बाणी, कितने गुरु साहब साडे ते तरस करके कह रहे, समझा रहे सानू। कौन समझाउंदा है सानू ये गल्लां? संत महापुरुष। आ मेरी गल मन लै, तेनों मौका फिर नहीं मिलिया। पहला समा बीत गया, ਉਹ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ, ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ, ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ 40 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ, 44 ਸਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਵਕਤ ਸੀ, ਉਹ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਵਾਧਿਆਂ ਘਾਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਲਿਆ ਆਪਣਾ, ਚੰਗੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ। ਅੱਜ नहीं आउणगे साडे पास।
वक्त बीत चुका है, कभी भी नहीं आउंदा साडे पास। चले अपना समा बिता सब कुछ दस के गए, अपने वचन करके गए कि मैं जा रहा तुहाडे पास। एक उन्हां दा प्यार, उन्हां दे वचन असीं संभाल के रखना, इहो कुछ कर सकते हैं असीं, और तो कुछ कर नहीं सकते। देखो बाणी स्वामी जी महाराज दी है, इस तरह लगता कि सानू कितना दर्द है साडे वास्ते उन्हां दा। अगर ये बाणियां ना संत महापुरुष बनाउंदे, सानू मालिक दा पता ही नहीं सी लगना कि प्रभु भी है कि नहीं है। हजूर स्वामी जी महाराज की बाणी बड़ी विचारण योग और बड़े बैराग की बाणी, कितने प्यार दे नाल सानू समझा रहे हैं कि आ तो समझा, अजे भी समझ जा, ये मौका तेरे हाथ नहीं आना। हाँ जी, फिर ऐसे गुरु मिले ना कबही, मान मान तू अब ही मान, पढ़ पढ़ पोथी गागा साखी, क्यों मन में तू तरता मान। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, असी पोथियां पढ़न ते लगे हुए हैं। पढ़ पढ़ पोथी गा गा साखी, क्यों तरता तू मन में मान। असी किताबां पढ़ के बड़े विद्वान बन गए हैं, अपने आप को बहुत उच्चा समझन लग पे सी, और पोथियां पढ़ पढ़ के लोगों को सुना रहे हैं सी कि मैं बहुत ज्ञानी ध्यानी हाँ, इन्हां गल्लां नाल तेरा कुछ नहीं बनने वाला। पढ़ पढ़ पोथी गा गा साखी, क्यों तरता तू मन में मान। ज्यादा किताबां पढ़न दे नाल बंदे विच हंकार पैदा हो जाता कि मैं इतना पढ़िया लिखिया है, मैं इन्नियां बोलियां बोल लेना है, मेरे वर्गा कौन है, इन्होंने तो बोलना ही नहीं आता। पर ये बोलन दा मजबूर नहीं, ये मार्ग होर है, ये प्यार दा मार्ग है। देखिए जिहड़े पिछले संत महापुरुष होए ने, जो महापुरुषों ने बाणियां बनाईयां, गुरु नानक देव जी महाराज जी ने, जिहड़े अजकल दे पढ़े लिखे ਉਹਦਾ पूरा अर्थ नहीं कर सकते। कितने के कॉलेज पढ़े सी, कित्थे सी स्कूल उदों, लेकिन उन्होंने वो पढ़ाई की है जितों सारिया पढ़ाइयां निकलियां, जितों सारी रचना हुई संसार की। वो मालक नूं पढ़े सी, सतपुरुष नूं पढ़े सी, फिर उन्होंने बाणियां बनाईयां ने। गुरु साहब जी देखो बाणी फरमा रहे हैं कि पढ़ पढ़ पोथी गा गा साखी, लोगों ने बड़ियां सी समझाने पढ़ पढ़ के कि मैं बड़ा ज्ञानी हाँ, मेरी गल मनो। जितना असी पढ़ांगे उतना साढ़े अंदर हंकार पैदा होएगा, उतना हंकार पैदा होएगा कि मैं ज्यादा अच्छा बोल सकता है, अच्छा कर सकता है। लेकिन ये जड़ा मार्ग है, ये पढ़न पढ़ाउण दा नहीं है। गुरु साहब जी फरमा रहे ने कि पढ़ पढ़ पोथी गा गा साखी, क्यों तरता तो मन में मान। क्यों हंकार विच असी फिर रहे हैं, मैं इतने सत्संग करदा, इतनी मैं पोथियां पढ़ लेना, इतना मैं ये करना। कई ने बहुत सारी किताबां रखियां ने, वो इसे काम ही लगे। आज जिन्हों की बाणी पढ़ रहे हैं, उन्हें किताबां नहीं पढ़िया, उन्हें अपने सतगुरु नूं पढ़िया है, उन्हें मालक नाल प्यार किया है। असी पढ़न पढ़ाउण वाद विवाद ना पाया जाए, किसी नाल असी वाद विवाद करना शुरू कर दिंदे आ, नहीं ये साखी इस तरह नहीं, इस तरह तू गलत सुना रहा। पर वाद विवाद ना पाया जाए, मन तन फीका दूजे पाए। वाद विवाद विच मालक नहीं रखिया, पढ़न पढ़ाउण च मालक नहीं रखिया। गुरु नानक देव जी महाराज कितने क पढ़े सन, अज जड़ियां उन्होंने बाणियां बनाईयां ने, बड़ा तो बड़ा पढ़िया लिखा भी पूरा अर्थ नहीं कर सकता। कितने सन उदों कॉलेज, कितने के कॉलेज पढ़े सी उन्होंने, लेकिन उन्होंने वो पढ़ाई पढ़ी जितों सारियां पढ़ाइयां निकलियां, उसनूं पढ़िया। जो गुरु साहब जी बाणियों द्वारा समझा रहे हैं कि तू पोथियां पढ़ के बड़ा हंकारी हो गया। पढ़ पढ़ पोथी गा गा साखी, क्यों तरता तो मन में मान। क्यों तू हंकार च
फिर रहा तो आपने सतगुर नूं याद कर तो बैठ के जिस मकसद वास्ते असीं आए हैं दुनिया दे विच उस मकसद नूं भुल गए किताबां पढ़नियां शुरू कर दित्तियां ज्ञान हासिल करना शुरू करता किताबी ज्ञान बाहरी ज्ञान अंदरला ज्ञान नहीं देखिया हाँ जी पढ़ पढ़ पोथी गागा साखी क्यों मन में तू तरता मान इसी मान ने खुआर किया है यही मान अब करता हान। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे ने कि इसे मान ने तेन ख्वार किया होया और ये मान तेरा तेरी हानि कर रहा है तेन गलत रस्ते ते लेके जा रहा है इसी मान ने ख्वार किया है यही मान अब करता हाँ बड़े बड़े जेडे पढ़े लिखे ने वो मनते नहीं किसी संत नूं वो कहते की लेना इन्हां दे पासों मैनूं बथेरा ज्ञान है मेरे को सुन लो जो सुनना पर किताबी ज्ञान है ना अंदर का ज्ञान तो नहीं है ना तेरे पास एक किताबी ज्ञान की करना बहुत सारी किताबां छपियां ने ये किताबां विच ही रह जाएगा लेकिन संतां महापुरुषां ने जिन्हां बाणियां बनाईयां उन्हां उस ज्ञान नूं हासिल कीता है जिहड़ा अंदरूनी ज्ञान सी उन्हां भजन करके सब कुछ देखिया अंदरला सफर तय किया उन्होंने और जो उन्होंने तजर्बे विच आया वो उन्होंने बाणियां लिखिया हुई ने लेकिन असी बाहर किताबां पढ़ के असी हंकारी हो जाने हैं गुरु साहब फरमा रहे ने इसे ज्ञान ने तेन ख्वार किया होया हंकार पैदा हो जाता साडे विच कोई बड़ा पढ़िया लिखिया भी होवे तो दूसरे नूं किहड़ा समझदा वो कहता मेरे वर्गा कौन है मेरे वर्गा कौन बोल सकता है कौन जानता है इतना लेकिन है तो जवानी है ना किताबी ज्ञान है ना अंदर का ज्ञान तो नहीं है हमारे पास जब बाहर से ज्ञान से हमारा काम नहीं चलेगा अंदर से चलेगा अंदरों प्यार करना पड़ेगा अपने गुरु और गुरु ते भी क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिंदा ज्यादा पढ़िया हुंदा अपने गुरु ते इन्हूं इस तरह नहीं सी बोलना चाहिए इन्हें गलत बोल गए कित्थे गया फिर हंकार आ गया ना की करना इहो जी पढ़ाई नहीं असीं साडा सतगुरु दा प्यार ही टुट जांदा है क्योंकि उन्होंने असीं नुक्ताचीनी करनी शुरू कर दिंदे क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिंदे इन्हां इस तरह नहीं सी बोलना चाहिए पर वचन ओही सच्चा है जो बोलते असी बाहरी ज्ञान लैके हंकार विच फिर रहे हैं गुरु साहब जी फरमा रहे ने इसी मान ने ख्वार किया है यही मान अब करता हाँ इससे मान ने सब खराब कर देता है हाँ जी इसी मान ने ख्वार किया है यही मान अब करता हान ताते प्यारे कहूँ बुझाई ये इस्तगणा पली ना जान। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे ने देखो प्यारे करके क्या रहे ने ताते प्यारे कहूं बुझाई जे इस्त गणा फली ना जा ये तेरी भुल जड़ी है तेरे वास्ते अच्छी नहीं है ये गलती दी तेनों माफी नहीं होएगी ये तेरे वास्ते कोई भले दी गल नहीं है जितना तू पढ़ के हंकार विच डुबिया होया है हंकारी बंदे नूं कुछ नजर नहीं आउंदा ज्यादा पढ़िया भी इगोइस्ट हो जाता है कि मैं बहुत पढ़िया होया हंकारी गुरु साहब जी फरमा रहे ने तां ते प्यारे कहूं बुझाई आ मैं तो समझा बुझा के दस रहा जे इस्त गना भली ना जा ये रास्ता तेरे वास्ते ठीक नहीं है हंकार दा
ठीक है तू पढ़ लिख गया, बड़ा हो गया, बड़ा तू पर पंडित अबरा को समझा कर जलते की खबर ना पा, बाहरों से तू पढ़ लिया, तेरे अंदर की होन दिया, अंदर साढ़े अग लगी हुई है, हंकार की अग लगी हुई है, जहरीले हो गए, कुछ नजर नहीं सानू आ रहा। गुरु साहब जी फरमा रहे ने ये तेरे वास्ते कोई बहुती भले की गल नहीं है, तेरा नुकसान करे इसकी गल तांते प्यारे, देखो प्यारे करके कह रहे सानू, कहों बुझाई जे इस्त गना भली ना जा, ये तेरा रिश्ता जो है ये चंगा नहीं है, आ तू मेरी गल मान, जो मैं तेन दसदा तू ओ कर। हाँ जी, ताते प्यारे कहूँ बुझाई ये इस्त गना पली ना जान, जल्दी करो कपट को छोड़ो, शरदा भाव बढ़ाओ यान। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे ने, सानू समझा रहे ने, भाई जल्दी करो, देर ना लाओ, जल्दी करो, कपट को छोड़ो, शरदा पाओ बढ़ाओ आन, अपने अंदर सतगुर का प्यार पैदा करो, शरदा लियाओ, प्यार लियाओ, छड़ दिओ पढ़ाइयां नूं। जदों हजूर महाराज ने नाम दिता सी सानू की कहे किताबां पढ़िया करो, क्या सी उन्होंने किताबां पढ़िया करो, उन्होंने सानू किया सी कि 2 टाइम तो बैठना, सवेरे और शाम, वो गल्लां सी भुल के होर ही पासे चले गए, उन्हों की अकल ही छड़ दी सी, अपनी अकल के नाल असीं चल रहे हैं, लेकिन पढ़ाइयां का मजमून नहीं, मैं पहले भी दस चुका, अगर पढ़ाइयां पढ़िया जे वो मालिक मिलता होंदा तो बड़िया बड़िया मिल जाना चाहिए, बड़े बड़े पढ़े लिखे दुनिया में ने उन्होंने मालिक मिल जाना चाहिए, इस तो बांझे रह गए, पढ़ाई के मान विच ही रह गए। गुरु साहब जी देखो प्यार के नाल फरमा रहे ने कि आ तू मेरे आखे लग, जो तेनू मैं दसदा ओ कर तू, लेकिन बिरले बिरले कोई जीव लगन के आखे भाई कर्मा वाले सत्संग भी जरूर सुन रहे हैं, बाहर जाके सब कुछ निकल जाना साढ़े अंदर, जो गुरु साहब जी बाणियों द्वारा समझा रहे हैं ठीक समझा रहे हैं। हाँ जी, जल्दी करो कपट को छोड़ो, शरदा भाव बढ़ाओ यान। असी देखिए कि साढ़े विच कितनी की श्रद्धा है मालिक वास्ते, कितना का प्यार है साढ़े विच, कभी साढ़े विच प्यार आया कि असी मालिक को मिल, कभी बैठ के रात को उसनू याद किया, कभी रोए हैं उसकी याद दे विच असी, जे श्रद्धा नहीं तो प्यार कित्थे, कोई भी काम श्रद्धा नाल कीता जावे, प्यार नाल कीता जावे, उस सिरे चढ़ जाता है। अगर असी श्रद्धा और प्यार गुरु साहब जी क्यों दस रहे हैं सानू कि साढ़े विच प्यार होना चाहिए मालिक का, साढ़े अंदर श्रद्धा होनी चाहिए कि असी सतगुरां दे दर्शन करने हैं। जेड़े सच्चे आशिक ने वो रात नूं रोंदे है मालिक दी याद, हाड़े करदे ऐ मालिक तू सानू मिल, लेकिन असी देखिए कि कभी असी कोई फरियाद की उठ के सुते हुन्ने सारी रात साढ़े सौ के काफ कूक दिला मत्ता रब सुने दर्द मंदां दियां हाई, ऐ दिला तू कूक पुकार कर तू बुला अपने मालिक नूं कि मैनूं मिलो, मैं थोड़ी याद विच बैठा। असी कूक कितनी कभी मालिक नूं बुलाया, शरदा आई साडे विच, काफ कूक दिला मत्ता रब सुने दर्द मंदां दियां हाई, शायद तेरी आवाज नूं सुन लवे,
दरवाजा खड़काओ खोलण वास्ते तैयार है, उसनूं कुछ पुछो दसन वास्ते तैयार है, लेकिन ना असीं दरवाजा खड़काउने आ ना असीं पुछण नूं तैयार हां। की दस्से सानूं? साडे शरधा नहीं, प्यार नहीं साडे विच शरधा दी जगह हंकार भरिया। सत्संगी नूं सत्संगी मिलदा है ते हजूर महाराज दसदे हुंदे सी कि इतनी खुशी होनी चाहिए कि मेरा सतगुरु मिल गया। दोवें बैठणगे फिर वो सतगुरु दीयां गल्लां करन। अगर सतगुरु मिलता है तो समझ लो सानू परमात्मा मिल गया। वो फिर परमात्मा दी गल्लां सानू दसणगे। लेकिन मैं पहले भी दस चुका कि गल्लां बातां नाल नहीं हो पाया जाना, देश प्रीतम दे नहीं जाया जाना, कुछ करना पएगा। गुरु साहब फरमा रहे हैं कि शरधा और प्यार अपने विच पैदा करो मालक नूं मिलने वास्ते। साडे भी शरधा बहुत है लेकिन परिवारां नूं मिलने वास्ते, प्यार बहुत है तियां पुस्तरां वास्ते, यारां दोस्तां वास्ते। मालक वास्ते प्यार नहीं असीं रखिया, खाली हो गई। की है साडे पल्ले? कोई प्यार नहीं, कोई शरधा नहीं। आपस में सत्संगियों का प्यार होना चाहिए। असी एक पिता के बच्चे हैं सारे जितने भी फुलवाड़ी है बाबा सावन सिंह महाराज की फुलवाड़ी है, चाहे कोई कितने भी बैठा है। इतना बड़ा परोपकार महाराज ने किया होया है। उन्होंने को बाबा जी महाराज ने नाम लिया, नाम मिलते तो पता नहीं कितने रुलते। उन्होंने वास्ते साढ़े अंदर प्यार होना चाहिए। अपने मालक को याद करिए, अपने अंदर प्यार पैदा करिए। प्यार सत्संग में प्यार पैदा किया जाता है। प्यार साढ़े अंदर है। सत्संग में आके संत महापुरुष उस परमात्मा वास्ते अपने मालक वास्ते सच्चा इश्क साढ़े च पैदा करते हैं। मालक को मिलने का प्यार पैदा करते हैं। कोई होर नहीं गल दसते हो, वो जदों गल करनगे सतगुर की गल करनगे, साढ़े भले की गल करनगे, साढ़े च प्यार पैदा करनगे। सानू बाहर दी गल्लां नहीं सिखाउंदे हो। कहते आओ सतगुरु नूं प्यार करो, शरधा करो। काफ कूक दिला मत्ता रब सुने दर्द मंदा दिया हाय, पर सीना मेरा दर्दी भरिया अंदर भड़कन पाई। जिन्हां दा सीना सतगुर दे प्यार दे दर्दां नाल भरिया हुंदा है, उन्हां दे अंदरों बल बल के हाई निकलदी है। ये आशिका की निशानी, रब दे आशिका की निशानी मैं दस रहा जो गुरु साहब जी फरमा रहे ने, ठीक फरमा रहे हैं। हाँ जी, जल्दी करो कपट को छोड़ो, शरधा भाव बढ़ाया न, इतने पर मन कहा न माने, तो फिर अपनी तो ही जान। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे ने, अगर तू मेरी गल नहीं मनदा, तेरे अंदर प्यार पैदा नहीं होंदा, तो नहीं मेरे आखे लगदा, फिर तू देख ले जो तेरे नाल होना है, फिर मैं तेनों की करना। नहीं सतगुरां दी गल मनदे असीं ते की कर लेगा फिर सतगुर साहब? की समझाएगा सिख नूं? की समझाएगा? सतगुर सिख को क्या करे? सिखण माहे चूक, अंधे एक ना लागे जो बांस बजाई फूक। की करेगा? महाराज जी कहते सानू भजन ते बैठो, असीं नहीं बहते, असीं की करना, की कर लेंगे? सानू नहीं आखे लगते। सतगुर सिख को क्या करे? जदों साडे अंदर प्यार ही नहीं, गल मननी नहीं असी, तो की कर ले? ये तो इस तरह जिस तरह बांस हुंदा ते एक पासे फूक मारो, दूसरे पासे निकल जाती है। एक पासे समझाया, दूसरे पासे साडे अंधे एक ना लग गई जो बांस बजाई फूक।
ये हाल है साडा। गुरु साहब जी फरमा रहे ने कि अगर तू मेरी गल नहीं मननी, तू प्यार पैदा नहीं करना अपने सतगुरु वास्ते, फिर तू ही देख लई, इसका जिम्मेवार असी होना, सतगुर नहीं होएगा। सतगुर का काम है समझाना बुझाना, साडे अंदर प्यार पैदा करना। लेकिन इस प्यार नूं असीं होर पासे लाई जाने। प्यार है साडे विच, लेकिन लाउंदे होर पासे, सतगुर वाले पासे असीं प्यार नहीं ला रहे। हाँ जी। इतने पर मन कहा न माने, तो फिर अपनी तू ही जान। सिर पर तेरे हुक्म काल का, ताते मन तेरा नहीं मान। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल समझा रहे ने, सिर पर तेरे हुक्म काल का, ताते मन तेरा नहीं मान। भाई जीव दे की वस है, साडे सिर ते काल दा हुक्म चल रहा है, काल दा डंका चल रहा साडे सिर ते। जो सानू मन सलाह दिंदा असीं वो करदे हैं, इस पासे सानू सलाह दिंदा ही नहीं। कभी मन ने किसी नूं अजे तक चंगे रस्ते नहीं पाया। गुरु साहब जी सोच दे नाल कह रहे पे सिर पर तेरे हुक्म काल का, तां ते मन तेरा नहीं मान। इसे करके तेनों मन इस पासे लगन नहीं दिंदा। तेरे सिर ते काल दा हुक्म है, इस मन दा राज चल रहा सारी दुनिया ते। जो मन चाहुंदा साडे पासों वो करवाउंदा है। उधर नहीं जान दिंदा, जिधर सुख है उधर नहीं जानदा, दुखां च पाउंदा सानूं मन। गलत काम कराउंदा साडे कोल, अच्छे पासे नहीं जान दिंदा। काल दा हुक्म है साडे सिर ते। पर जदों सतगुरु दा वचन असीं नाल रखांगे, अपने अंदर रखांगे अपने सतगुरु दा हुक्म, फिर इसका बहुता जोर नहीं पाएगा। मान लो ये मन सानूं कहंदा है ते चल उठ, चल के चोरी कर जा। जे ते असीं इहदे आखे ला के तुर पए ते कर्म बन गया साडा। जे असीं कह दईए तू जा, मैं नहीं जाना, तू जा कर जा, फिर साडा कर्म नहीं बनेगा। अगर ये कहता तू चोरी करनी है या कोई माड़ा कर्म करना है, सलाह दे रहा सानू, असीं बैठे हुए हैं ते असीं कह दईए तू कर जाके, मैं तो नहीं जाना, फिर साडा कर्म नहीं बनेगा। अगर असीं लग के तुर पए इहदे हुक्म दे नाल, इन्हें हुक्म दिता परा मारी जाई चुके चले गए बाहर कर्म करने वास्ते, फिर साडा माड़ा कर्म बन गया, जिसका सानू लेखा जोखा देना पएगा। गुरु साहब जी समझा रहे हैं भी तेरे सिर ते काल दा हुक्म है, इस करके तेनू इस पासे नहीं लगन दिंदा है। हाँ जी। सिर पर तेरे हुक्म काल का, ताते मन तेरा नहीं मान। एक बात जानी हम पाई, है तू बड़का बेईमान। हजूर स्वामी जी महाराज बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे ने कि एक गल मैं तेरे चो लभ लई। ओ की लभी है कि तू बड़ा बेईमान है। जिहड़ा किसी दे कीते होए कर्म नूं भुल जांदा है। मान लो दुनिया में किसी का असीं काम कोई करते हैं ते असीं उहनूं भुल जाने आ, वो कह दिंदा मैं तेरे इन्ना वड्डा काम किया ही, पर तू बेईमान दा बेईमान ही निकलिया। इन्ना तेरा मैं भला किया सी, पर तेरे च कोई फर्क नहीं पिया, तू बेईमान निकलिया। असीं बेईमान ते हैं, शक इहदे च कोई नहीं। किस करके बेईमान असीं? जिस मालिक ने सानू ये सुंदर देही बख्शी, साडे कोल कोई पैसा लिया, 24,000 स्वास सानू दिन और रात का दिता, क्या साडे पासों कोई पैसे ले रहा? सानू खान पीन नू सब कुछ दिता, मालिक ना रहन नू मकान दिते,
ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਧੰਨਵਾਦ ਨਾ ਕਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਫਿਰ ਬੇਈਮਾਨ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਈਮਾਨ ਹੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। पे एक गल मैं तेरे जो लब ली है, एक बात जानी हम भाई, है तो बड़का बेईमान, बड़ा बेईमान है। सारे कर्म करदा तू, दुनिया दे औखे तो औखे कम करदा है, ये बैठ के आराम दे नाल सवेरे और शाम उसनू याद करना ये नहीं करता, तो बेईमान है। पुछया जाएगा सानू दरबार दे विच क्यों नहीं भजन कीता, ते की जवाब है साडे पास? कितनी बड़ी पूंजी सानू सवासां दी मालक ने दित्ती सी, 24,000 सवास सानू दिन और रात दा आ रहा, क्या 2,000 सवास भी उहदे लिखे नहीं ला सकदे असीं मालक दे? धन्नवाद है मालक तेरा, शुक्र है, शुक्र है। असीं इस जोग नहीं सी जिस जो तू सानू दिता है, बना दिता सानू। लेकिन बेईमान गुरु साहब जी फरमा रहे ने कि मैं एक गल तेरे चो लभ लई है कि तू बड़ा बेईमान है। कितने संत महापुरुष आए, दुहाई दे के चले गए, किसी ने गल नहीं मनी, साडे कोलों नहीं मनी गई। जो गुरु साहब जी बाणी द्वारा समझा रहे ने, जो भी बचन लिखे ना सच लिखे उन्होंने, पत्थर ते लिख है। सत्संग सुनना, सुन के चले जाना है, रात चढ़नी है, सौ जाना, दिन चढ़ना, कम ते चले जाना। तंदा तावत दिन गया, रैन गवाई सोए, कूड़ बोले बिख खाया, मन मुख चलिया रोए। कूड़ बोलिया, झूठ बोलिया, झूठ ही कमाया, झूठ ही खादा, जहर खादी, आखिर दुनिया तो रोंदा चला गया। जीव रोंदा आया, रोंदा ही चला गया दुनिया, लेकिन नाम तो बगैर असी रोंदे जावांगे दुनिया। हाँ जी, एक बात जानी हम पाई, है तो बड़का बेईमान, लगा रहेगा संग में गुरु के, सहज सहज शायद मन मान। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे ने, लगा रहेगा संग में गुरु के, सहज सहज शायद मन मान। लगा रहेगा तो हौली हौली अपने काम करता रहेगा, एक दिन ऐसा आएगा तेरा मन मान जाएगा। असी वो काम ही शुरू नहीं किया तो साड़ा काम किदां होया, किदां साड़ा मन मनेगा? साड़ा मन पड़ा रहो धनी के द्वारे, तक्का धनी का खा, कदी ते धनी नवाज दू, जे दर छोड़ ना जा। अगर असी छड़ के चले गए तो उन्हें साडे मगर नहीं आना। तो जे लगे रवांगे दरबार के नाल जुड़े रवांगे, जिस तरह के भी है बड़े महाराज के वचन ने कि एक जन्म पुत्र मेरे लेखे ला दिओ, मैं छड़दा नहीं, तुहानूं लै जावांगा। जिद्दां दे भी है, चंगे माड़े हैं, मालक तेरे हैं, साडा होर ते कोई है ही नहीं। इतना विश्वास साडा अपने सतगुर ते होएगा तो जरूर ही अपने देश चले जावे। गुरु साहब जी फरमा रहे हैं कि लगा रहो संग गुरु दे, देखी छड़ना दे। एक ना एक दिन तेरा मन मन जाएगा। जिस दिन मन गया, मन मरे तांत मर जाए, बाकी चीज़ां खत्म हो जाएंगी सारियां। एक तो एक सतगुरु, दो हो जाओ, एक तो होवे एक मैं होवां। वो वक्त आ जाएगा, दुनिया तो मोह बहुत सारा घट हो जाएगा। कोई काम असी शुरू करते हैं सिरे ते चढ़ता ही है। जे असी शुरू ही नहीं किया तो सतगुरु नूं की दोष दईए? दोष तो साडे अपने, जो मैं किया सो मैं पाया। दोष ना दीजे अबर जाना, जो मैं किया फिर मैं भुगतना है। दोष अपने कीते कर्मां दा दूजिआं नूं दिन्ने असीं। साडे कर्मां दा कोई भागीदार नहीं हो सकता, साडे कर्म सानू ही भुगतने पैणगे। लेकिन गुरु साहब जी फरमा रहे ने
कि लगा रहेगा संग में गुरु के, सहज सहज शायद मन माने, शायद तेरा एक दिन मन मन जाए। असी कभी जुड़ जाने, कभी दूर हो जाने, कभी कहने ठीक है, कभी कहने गलत है, अगे पिछे हो जाने। इस तरह गल नहीं बनेगी। अपना पूरा विश्वास देना पेगा सतगुरु, फिर वो साडा हो जाएगा। जे विश्वास नहीं तो साड़ी कोई भगती नहीं। भजन असी करते हैं, विश्वास नहीं कोई भजन नहीं, किसी काम का साडा भजन नहीं अगर साडा अपने सतगुरु ते विश्वास नहीं। की फायदा भजन? विश्वास, प्यार, प्यार ही परमात्मा है। अगर साढ़े सतगुरु का प्यार नहीं तो परमात्मा भी नहीं। असी कहने परमात्मा कित्थों आ जाएगा? साढ़े अंदर सफाई है, सफाई विच खुदाई है। जे साढ़े अंदर सफाई नहीं, अंदरों असी मैले हाँ, जिथे मर्जी इशनान करते रहिए, जिथे मर्जी जाते रहिए, अंदरों खोटे हैं। साड़ा प्यार देखा जाएगा, अंदरों असी माड़े हैं। सतगुरु की करेगा? दोष भी देने उसमें, तू आउंदा नहीं साडे कोल, दर्शन नहीं दिंदा। क्यों दवे दर्शन? की लोड़ पई उन्हें दर्शन देन? असी करन नूं राजी नहीं, वो क्यों आएगा? वो प्यार देखेगा। जिथे प्यार आपे जाना ही पेगा। उसनूं जिहड़ा उसनूं याद करेगा उहदे पास जरूर जाणगे। वो जिहड़ा नहीं करता ठीक है, दुनिया में भी जिहड़ा सानूं प्यार करदा उहदे पास असीं चले जाने आ, उहनूं याद भी करदे आ। जिन्हों कोई सानूं कोई प्यार नहीं करता तो कौन उहदे पास जांदा है? ये प्यार का सौदा है। दिल साफ है, परमात्मा दूर नहीं साडे, लेकिन असीं कई पासे प्यार पाए हुए ने। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ। ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਖਿਲਰ ਪੁਲਰ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਕੋਈ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਝ ਵੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆਏ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, देखी किते तो द्वारा ना छड़ दे, लगा रहेगा संग में गुरु के, सहज सहज शायद मन। हाँ जी, लगा रहेगा संग में गुरु के, सहज सहज शायद मन राधा स्वामी कहे बुझाई, ऐसे जीव होए हैरान। Two masters